नमस्कार, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज़ 24। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़े अहम फैसले के तहत देश में वेश्यावृत्ति को वैध करार दिया है और पीठ ने साफ शब्दों में कहा है कि पुलिस इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकती और सहमति से कार्य करने वाले सेक्स वर्करों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बता दें, न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता में जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस ए.एस. बोपन्ना की 3 सदस्यीय पीठ ने यौन कर्मियों के अधिकारों की रक्षा के लिए 6 निर्देश जारी किए हैं, जिसको लेकर पीठ ने कहा कि यौन कर्मी कानून के समान संरक्षण की हकदार हैं। आपराधिक कानून सभी मामलों में उम्र और सहमति के आधार पर समान रूप से लागू होना चाहिए। साथ ही साथ पीठ ने कहा कि जब यह स्पष्ट हो जाए कि यौन कर्मी वयस्क से और सहमति से भाग ले रही है तो पुलिस को हस्तक्षेप करने या कोई आपराधिक कार्रवाई करने से बचना चाहिए। वहीं यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि पेशे के बावजूद इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सम्मानजनक जीवन का अधिकार है। वहीं कोर्ट ने कहा कि यौन कर्मियों के बच्चों को सिर्फ इस आधार पर मां से अलग नहीं किया जाना चाहिए कि वह देह व्यापार में है। अदालत ने कहा कि मानव शालीनता और गरिमा की बुनियादी सुरक्षा यौन कर्मी और उनके बच्चों तक को है। इसके अलावा यदि कोई नाबालिग वेश्यालय या यौन कर्मियों के साथ रहता पाया जाता है तो यह नहीं माना जाना चाहिए कि इसकी तस्करी की गई है। बता दें कि शीर्ष कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सेक्स वर्कर भी कानून के समक्ष सम्मान और बराबरी के हकदार हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने यह अहम फैसला दिया है। पीठ ने सेक्स वर्करों के साथ अधिकारों की रक्षा के लिए 6 सूत्रीय दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। कोर्ट ने इन सिफारिशों पर सुनवाई की अगली तारीख 27 जुलाई तय की है और केंद्र को इन पर जवाब देने को कहा है। आपको बता दें, शीर्ष कोर्ट ने मीडिया को भी ऐसे मामलों में नसीहत देते हुए कहा कि पुलिस द्वारा गिरफ्तारी, छापेमारी और बचाव अभियान के दौरान सेक्स वर्करों की पहचान उजागर नहीं करना चाहिए, चाहे वह पीड़ित हो या आरोपी हो। ऐसी किसी तस्वीर को प्रकाशित या प्रसारित नहीं किया जाए जिससे उनकी पहचान का खुलासा हो सके। बता दें कि शीर्ष कोर्ट ने 6 सूत्रीय दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि सेक्स वर्कर या यौन कर्मी कानून के तहत समान संरक्षण के पात्र हैं। आपराधिक कानून सभी मामलों में उम्र और सहमति के आधार पर समान रूप से लागू होना चाहिए। जब यह स्पष्ट हो जाए कि यौन कर्मी वयस्क हैं और सहमति से इस पेशे में भाग ले रही है तो पुलिस को हस्तक्षेप या कार्रवाई से बचना चाहिए। देश के प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सम्मानजनक जीवन का अधिकार है। सेक्स वर्कर को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए और ना ही दंडित किया जाना चाहिए। वेश्यालयों पर छापा मारते वक्त उनका उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। आपको बता दें कि सेक्स वर्कर के बच्चों को सिर्फ इस आधार पर मां से अलग नहीं किया जाना चाहिए कि वह देह व्यापार में है। वहीं मानवीय शालीनता और गरिमा की बुनियादी सुरक्षा सेक्स वर्कर उनके बच्चों के लिए भी है। यदि कोई नाबालिग बच्चा वैश्यालय में सेक्स वर्कर के साथ रहता है या रहती है तो यह नहीं माना जाना चाहिए कि तस्करी कर लाया गया है। सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय टीम ने वेश्यावृत्ति को वैध करार दिया है और पुलिस को हिदायत देते हुए कहा कि पुलिस इसमें दखल नहीं दे सकती है। अब देखना यह होगा कि पुलिस इस पर क्या करती है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सेक्स वर्कर्स के मूल अधिकारों के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय है। जस्टिस एल नागेश्वर राव की पीठ ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कुछ गाइडलाइंस जारी की और कहा कि यदि सेक्स वर्कर्स वयस्क हैं और वे स्वेच्छा से इस पेशे में हैं तो पुलिस को उन्हें दंडित करने से बचना चाहिए। साथ ही साथ मीडिया को भी कुछ गाइडलाइंस जारी किए कि इस मामले में मीडिया को भी फोटो या कार्यवाही का वीडियो प्रदर्शित करने से बचना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय मुख्य रूप से सेक्स वर्कर्स के निजता के अधिकारों का संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। साधारण भाषा में अगर कहें तो जिस प्रकार संविधान देश के प्रत्येक व्यक्ति के मूल अधिकारों का संरक्षण करता है, ठीक उसी प्रकार से सेक्स वर्कर्स के मूल अधिकारों का भी संरक्षण किया जाना चाहिए और इसी विषय में सुप्रीम कोर्ट ने यह महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। दोस्तों, मैं दिलीप कुमार दुबे, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, गुरुवार को माननीय उच्चतम न्यायालय ने वेश्यावृत्ति को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है।
वेश्यावृत्ति को लेकर उन्होंने कहा कि वेश्यावृत्ति एक वैधानिक पेशा है, कानूनी रूप से सही है। उन्होंने पुलिस को निर्देश जारी किया कि कोई भी महिला अगर वयस्क है और अपनी सहमति से वेश्यावृत्ति करती है तो वो कहीं से भी आपराधिक मामला नहीं होता है, और उनके साथ अगर उनके बच्चे रहते हैं तो वह भी कहीं से कोई आपराधिक मामला नहीं है। पुलिस को चाहिए कि उसे एक समान नागरिक की तरह सम्मान दे। दोस्तों, इस सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से बड़ा राहत उन महिलाओं को मिलेगा जिन महिलाओं की चाहे मजबूरी हो, चाहे जो हो, आर्थिक रूप से मजबूरी हो, जिस भी तरह से अगर इस पेशे में उतरी हैं, तो उन महिलाओं को आए दिन इस पेशे के साथ साथ आपराधिक मामलों का भी सामना करना पड़ता था। आप अक्सर सुना करते होंगे कि कभी किसी शहर में छापा पड़ता है या पुलिस पहुंच जाती है और उन्हें जो है उनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया करती थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इस व्याख्या के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 का हवाला देते हुए कहा कि इस देश में सभी नागरिक को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार है, चाहे उसका जो भी पेशा हो। आपको मैं बता दूं कि करीब 5-7 साल पहले इलाहाबाद के मीरगंज में वेश्यावृत्ति का काम हुआ करता था। और कई सालों से हुआ करता था, लेकिन तमाम जनहित याचिकाओं के मद्देनज़र देते हुए हाई कोर्ट के आदेश पर पुलिस कार्रवाई की गई और उस अड्डे को सील कर दिया गया था। अक्सर करके हर बड़े शहर में चोरी छिपे महिलाएं इस पेशे को करती हैं और उन्हें आज के हमारे समाज में उन्हें सम्मान उस तरह से नहीं मिलता जिस तरह से एक आम महिलाओं को मिलता है अन्य पेशा करने के बावजूद। दोस्तों, इसी देश में मैं बताना चाहूँगा, इस देश में या अपितु इस देश के बाहर जो महिलाएं मतलब वेब पोर्टल पर, यानी कह सकते हैं इंटरनेट पर उनका जो पॉर्न वीडियो चल रहा है, उस वीडियो के बाद भी उन्हें जो है पॉर्न स्टार कह के उनको जो है हर जगह सम्मान दिया जाता है। लेकिन एक लो लेवल में, एक छोटे स्तर पे जो महिलाएं यौन पेशा वेश्यावृत्ति जैसे पेशा को अपनाई हैं, उनको हमेशा आए दिन जो है अपने इस पेशे के साथ साथ संघर्ष करना पड़ता है। कोर्ट के इस फैसले के बाद जो 6 दिशा निर्देश जारी किया गया है, कहीं ना कहीं पुलिस इन सभी बातों को गौर करेगी और उन्हें भी जो है पूर्ण स्वतंत्रता के साथ अपने पेशे को करने देगी। और कोर्ट के इस फैसले से एक चीज़ और स्पष्ट हुआ है कि कभी कभी क्या होता है कि कोई छोटी बच्ची अपने माँ के साथ उस स्थान पे जहाँ पे इस तरह का पेशा चलता है, उस दौरान जब पुलिस छापा मारती है, पुलिस कार्रवाई करती है तो तस्करी का भी आरोप लगाती है। तो इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह से कहीं भी नहीं मान्य होगा अगर माँ अपने साथ बच्चे को रखी है, क्योंकि उस माँ का अपना पूर्ण सम्मान है और उसका अपना गरिमा है कि बच्चे को कहाँ रखे, कैसे रखे। इस पे पुलिस को किसी तरह की दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। इस तरह से हम आशा करते हैं कि देश भर की सभी पुलिस कोर्ट की इन बातों को अक्षरशः पालन करेगी और ऐसी महिलाएं जो किसी कारणवश अगर इस पेशे में उतरी हैं तो उनको ससम्मान उनके पेशे को जो है जारी रहने देंगे।